जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले बताएंगे। मेंसुरेशन जो कि 2D मेंसुरेशन है, उसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे। फॉर्मूले किस किस के बताएंगे हम? एक आयत के, एक वर्ग के। तो आयत और वर्ग के बारे में कुछ हम आपको बताएंगे। जनरली आप लोगों को ये सब पता होगा, इनके फॉर्मूले भी पता होगा। तो एक तरह से आपको रिवाइज करने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है आयत की, रेक्टेंगल की। तो आयत होता क्या है? आयत की जो चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं में से दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो जैसे इसकी लंबाई है और जी इसकी लंबाई, तो जी कैसे होगी? इसके समांतर भी होगी और कैसे? बराबर भी होगी। और ऐसी जी इसकी चौड़ाई होती है, जी वाली भी चौड़ाई है, चौड़ाई भी कैसे होगी? एक दूसरे के बराबर होगी और समांतर होगी। तो सबसे पहले बात आती है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? L इंटू बी। अब बात आती है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान के चलो जी आपका एक आयत का शेप है, इसमें आपने क्या है, जी इसकी क्या होगी? लंबाई होगी, जी इसकी चौड़ाई होगी, फिर जी इसकी लंबाई होगी, जी चौड़ाई होगी। तो इसके चारों तरफ हमें क्या करना है? टेप लगाने। मान लो ऐसे टेप लगाना है, तो क्या करेंगे? पहले इधर लगाएंगे L पे, फिर इसकी चौड़ाई B पे लगाएंगे, फिर L पे लगाएंगे, फिर B पे लगाएंगे। तो L कितनी बार आया? 2 बार आया। और B कितनी बार आया? 2 बार आया। तो दोनों में से 2 बार ले लिया तो 2 ब्रैकेट में L प्लस के B हो जाएगा। तो इसलिए आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस के B, मतलब 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस के चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस के B। और बात आती है अब आयत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? जैसे जी इसका विकर्ण है, इसके दो विकर्ण होते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ऐसे एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। तो दो विकर्ण होती हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो आयत के जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष पे कितने डिग्री के एंगल कोण बना होता है? 90 डिग्री का कोण बना होता है। तो जैसे ही ये 90 डिग्री का कोण बना है और ये एक तरह से क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और बाकी दो भुजा क्या होती है? एक लंब होती है, एक आधार होती है। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही कॉन्सेप्ट से हम आयत का विकर्ण निकालेंगे। तो आयत का विकर्ण जो जी कैसे हो जाएगा? अंडर में L स्क्वायर के B स्क्वायर, जी L स्क्वायर हो जाएगा जी B स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण क्या हो गया? D बराबर अंडर के L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। जी निकला कैसे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो आयत के तीनों फॉर्मूले हो गए। एक आयत का क्षेत्रफल हो गया, कितना हो गया? L इंटू बी। आयत का परिमाप क्या हो गया? 2L प्लस के B। 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई, ध्यान रखना प्लस होती है, लंबाई चौड़ाई प्लस करके उसको दुगना करते हैं। और आयत का विकर्ण क्या होता है? D, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालते क्या होता है? अंडर में L का स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो 2 आयत का विकर्ण क्या होता है? D बराबर अंडर में L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। अब इसी जैसे ही कॉन्सेप्ट है वर्ग का। वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग में भी क्या होती हैं? आप जो चार भुजाएं होती हैं, लेकिन जो चारों भुजाएं कैसी होती हैं? वो बराबर होती हैं और एक दूसरे के कैसे होती हैं? समांतर भी होती हैं। तो जैसे जी भी ए है, जी भी ए है, जी वाली भी ए और जी वाली भी। तो कितनी भुजाएं होती हैं इसकी? 4 भुजाएं होती हैं। चारों कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। और शीर्ष में कितनी डिग्री के एंगल बने होते हैं? 90 डिग्री के एंगल बने होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और दूसरा इसका एक और फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल का होता है, जो इसका अगर विकर्ण दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। अब बात आती है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? जैसे कि जी आपका जैसे शेप है, तो इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले इधर टेप लगाए मान लो, फिर इधर टेप लगाए, फिर इधर टेप लगाए, इधर टेप लगाए। तो ए कितनी बार आया? इधर 4 बार आया। तो ए को 4 बार जोड़ देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। इसलिए इसको लिखते हैं वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4 गुना भुजा मतलब 4a। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4 गुना भुजा मतलब 4a। अब बात आती है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण की जैसी बात आती है तो क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो इसमें जी समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो जी 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? सामने की भुजा कर्ण होती है। अब जी इसकी एक तरह से आधार मान लो, जी इसकी लंब मान लो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2a स्क्वायर। तो जब 2a स्क्वायर कर इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल तो √2 और a स्क्वायर का a हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? d बराबर √2a। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? d बराबर √2a मतलब √2 गुणा भुजा। और एक और चीज़ में याद रखना, कभी भी यदि आयत का परिमाप, जो एक आयत है, इसका परिमाप और वर्ग का परिमाप यदि बराबर हो, कैसे? आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप यदि बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के क्षेत्रफल से कैसा होगा? छोटा होगा।
यानी कि जो आपका वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होगा और आयत का क्षेत्रफल इससे क्या होगा, कम होगा। कब होगा, जब आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर हो। तो ये एक छोटा सा कुछ फॉर्मूले थे जो जनरली आप लोगों को पता ही होंगे, तो इनको आप रिवाइज भी कर सकते हो, या तो आपको होंगे और याद नहीं है तो इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। तो आयत के फॉर्मूले का पता आपको चल गया, ऐसे ही वर्ग के फॉर्मूले का पता चल गया, परिमाप आपको पता चल गया। जैसे चारों तरफ जैसे टेप लगाना हो 4 इसकी जो बजाय, तो जैसे इसमें 2 बार एल आया, इसमें 2 बार बी आया, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस की भी, और इसमें इसका वर्ग का परिमाप लिखा है तो 4 बार ए आया, तो 4 टाइम्स ऑफ ए हो गया, मतलब 4 गुना भुजा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।